डेरिवेटिव्स, फ्यूचर का सौदा आज? ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कूल साउंडिंग लाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल आइडिया छिपा हुआ है। आज हम लोग इसी को समझेंगे कि कैसे आने वाले कल के फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स को हम आज ही समहाउ कंट्रोल कर सकते हैं। जरा रोज की लाइफ में सोचिए, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो कभी गेहूं का भाव गिर जाता है। ये चीजें रोज बदलती हैं और इससे ना बिजनेसेस से लेकर किसानों तक सबके लिए एक रिस्क बना रहता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम फ्यूचर का प्राइस आज ही लॉक कर पाए? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसी जादुई टूल का नाम है डेरिवेटिव्स। ओके, तो ये डेरिवेटिव चीज है क्या? नाम सुन के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू डिराइव होती है किसी और चीज से। उस चीज को हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। ये कुछ भी हो सकता है, सोना, तेल, गेहूं या इवन स्टॉक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ आप असल में सोना या गेहूं नहीं खरीद रहे, ना, आप बस एक प्रॉमिस कर रहे हो, एक वादा कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट पर एक फिक्स दाम पर उस चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे। तो चलिए अब इस डेरिवेटिव्स की टूल किट खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट्स यानी टूल्स हैं। मोटे तौर पर इस टूल किट में 4 मेन टूल्स होते हैं। पहला, फॉरवर्ड्स। ये 2 पार्टीज के बीच प्राइवेट कस्टमाइज्ड डील्स की तरह होते हैं। दूसरा, फ्यूचर्स। ये स्टॉक मार्केट की तरह स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और प्रॉपर एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। तीसरा, ऑप्शंस। ये आपको सौदा करने का अधिकार देते हैं लेकिन मजबूरी नहीं। और चौथा, स्वॉप्स, जिसमें 2 पार्टीज आपस में फ्यूचर के कैश फ्लोज को एक्सचेंज करने का अग्रीमेंट करती हैं। अच्छा, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स ये सुनने में बड़े सिमिलर लगते हैं ना, पर इनमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो फ़र्क है रिस्क का। ऐसे समझिए, फॉरवर्ड्स एक प्राइवेट डील है, जैसे 2 लोगों ने आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इसमें सबसे बड़ा डर क्या है कि सामने वाली पार्टी मुकर जाए, तो इसे कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। लेकिन फ्यूचर्स, ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और बीच में होता है एक रेफरी, एक गारंटर, जिसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस। तो वहाँ पार्टी के मुकरने का रिस्क ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, और इसी सेफ्टी की वजह से फ्यूचर्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। और ऑप्शंस तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। ये कोट उनकी पूरी कहानी बताता है। मतलब आप एक छोटा सा प्रीमियम देकर सौदा करने का हक खरीदते हैं, लेकिन आप पर कोई मजबूरी नहीं है। अगर मार्केट आपके खिलाफ चला गया तो आप डील से बैकआउट कर सकते हैं। आपका मैक्स लॉस, बस वो प्रीमियम अमाउंट। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो लोग इन डेरिवेटिव्स मार्केट में करते क्या हैं? इसके 4 मेन काम हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है हेजिंग, यानी अपने आप को प्राइस के उतार चढ़ाव के रिस्क से बचाना। दूसरा है प्राइस डिस्कवरी, जिससे आगे के लिए एक फेयर प्राइस का अंदाजा लगता है। तीसरा ऑफ कोर्स स्पेक्यूलेशन, जहां लोग प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। और चौथा, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, मतलब खरीदने बेचने को आसान बनाना। चलिए हेजिंग को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, जो सबसे जरूरी फंक्शन है। सोच लीजिए एक किसान है, उसको चिंता है कि जब तक उसकी गेहूं की फसल कटेगी मार्केट में दाम गिर चुका होगा। तो वो क्या करता है? वो आज ही 2,500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। फसल काटने के टाइम तक मार्केट में दाम सच में गिरकर 2,200 रुपए हो जाता है, लेकिन क्योंकि उस किसान ने पहले ही अपना सौदा फिक्स कर लिया था, उसको अब भी अपने गेहूं के लिए पूरे 2,500 रुपए मिलते हैं। हो गई ना रिस्क से कंप्लीट सुरक्षा। और ये हेजिंग सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इस नंबर को देखिए, इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसका मतलब साफ है, हम ग्लोबल प्राइस शॉक्स के लिए कितने ज़्यादा वल्नरेबल है। और इस डिपेंडेंसी का सीधा असर इंडस्ट्रीज पर पड़ता है। सोच के देखिए एयरलाइंस के बारे में, उनका सबसे बड़ा खर्चा होता है फ्यूल का। इसलिए वो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके अपने फ्यूल कॉस्ट को पहले से ही लॉक कर लेती हैं, ताकि अचानक इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ने से उन्हें कोई बड़ा झटका ना लगे। तो ये तो हुई आज की बात, पर क्या आपको पता है कि इंडिया में इन चीज़ों का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? इसकी कहानी काफ़ी पुरानी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया में इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी, बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के साथ। इस सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव आए, कई बार बैन्स भी लगे। फिर 1994 में कबरा कमेटी ने इसे फिर से शुरू करने की सिफारिश की,
लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2015 में, जब कमोडिटी रेगुलेटर यानी एफएमसी का मर्जर मार्केट के सुपर वॉचडॉग सेबी के साथ हो गया। इस एक कदम से पूरे मार्केट में ट्रस्ट बढ़ा और रेगुलेशन एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है ना? इतना सब होने के बाद भी इस मार्केट के सामने आज भी कुछ असली चुनौतियां हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना अच्छा टूल है तो हमारे किसानों इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते? इसके पीछे कई चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा तो है अवेयरनेस, जानकारी की ही कमी है। फिर आती हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अच्छा वेयरहाउस कहाँ है, डिलीवरी का सिस्टम आसान नहीं है, और इन सब के ऊपर पॉलिसी की अनसर्टेनिटी। पता चला आज एक चीज़ पे ट्रेडिंग हो रही है, कल सरकार ने अचानक बैन लगा दिया। इससे क्या होता है? भरोसा टूट जाता है, और जब भरोसा नहीं होता, लिक्विडिटी कम हो जाती है, मतलब ट्रेडिंग कम होती है, और जहां ट्रेडिंग कम होती है वहां मार्केट को मैनिपुलेट करने का खतरा बढ़ जाता है। ओके, तो चैलेंजेस तो हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर अंधेरे में है। बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि आगे की राह को कौन सी चीजें रोशन कर रही हैं। इस मार्केट के फ्यूचर को 3 बड़े ड्राइवर्स आगे ले जा रहे हैं। पहला है टेक्नोलॉजी। अब मोबाइल ट्रेडिंग और एआई की वजह से कोई भी कहीं से भी इससे जुड़ सकता है। दूसरा है पार्टिसिपेशन। सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही नहीं, अब छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। और तीसरा, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, सेबी का प्रोएक्टिव रोल और मजबूत रेगुलेशन, जो मार्केट को सेफ और ट्रांसपेरेंट बना रहा है। और बस इतना ही नहीं, मार्केट में अब कुछ ऐसे नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो पूरा खेल ही बदल रहे हैं। जैसे कि वेदर डेरिवेटिव्स। जरा सोचिए, अब एक किसान सिर्फ दाम के रिस्क से नहीं, बल्कि खराब मौसम जैसे कम बारिश के रिस्क से भी खुद को बचा सकता है। कितना कमाल का आइडिया है। दूसरी तरफ है कार्बन क्रेडिट्स, जो कंपनीज को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं। ऐसे नए प्रोडक्ट्स मार्केट को और भी गहरा और डाइवर्स बना रहे हैं। तो साफ है कि MCX और NCDX जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स के दम पर इंडिया एक ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कंपेटिटिव कमोडिटी मार्केट बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आसान होगी और जानकारी बढ़ेगी, क्या किसान और छोटे इन्वेस्टर्स इन पावरफुल टूल्स के असली मास्टर बन पाएंगे, या फिर इस आसानी से स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी का रिस्क और भी बढ़ जाएगा? फ्यूचर इन्हीं 2 पॉसिबिलिटीज के बीच में है। इस पर जरूर सोचिए।